द्विघात पार्ट है ना पूरा चौथा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ गया था कि श्रीधराचार्य ने कौन से सूत्र का आविष्कार करा, तो उसके लिए फिर आके वापस से पढ़ना पड़ा। ये देखो आपके पेज नंबर 79 पे लिखा हुआ है, ये है ना, इसके तीसरी चौथी लाइन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने के स्पष्ट सूत्र दिया गया था। बाद में श्रीधराचार्य लिखा हुआ है ना, श्रीधराचार्य, इनने क्या करा, एक सूत्र बनाया था जिससे डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। वही द्विघात सूत्र है जो इस पार्ट में आगे आएगा, लिख लो इसको। ऐसा क्वेश्चन आया कि श्रीधराचार्य ने कौन सा ये करा था, कब तक करा था, शायद ये लिखा है 2025 में 24। समझ लो दोनों के पास कितने कंचे हैं, दोनों के पास कितने हैं, 45 है ना। नाम क्या है, एक का जॉन और एक और का क्या नाम है, जीवंती। ठीक है, ये आ रही बात समझ लो। अगर जॉन के पास कितने कंचे हैं, x, अपन ने मान लिया जॉन के पास कितने हैं, x, और इन दोनों का योग कितना है, दोनों को मिला के। तो जैसे कि जॉन के पास x है तो जीवंती के पास सिंपल है, 45 में से x घटा दो, बाकी बचे वो जीवंती के पास रहेंगे। ये आई बात समझ में कि नहीं आई, आ रही ये बात समझ में आ रही। कैसे बांटा अपन ने, दोनों के पास कितने थे, 45। समझ लो जॉन के पास 20 कंचे हैं, कितने हैं, 20, तो इसके पास कितने रहेंगे, तो 45 में से 20 घटा दो, दोनों का योग 45 था, 45 में से 20 घटा दो तो कितने, इसके पास 25 रह गए। तो उसी प्रकार से अपन ने जॉन के पास मान लिए कितने कंचे हैं, x, तो जीवंती के पास कितने रहेंगे, उसमें से घटा दो 45 में से, दोनों का जोड़ 45 है, तो जीवंती के पास कंचे कितने रह गए, 45 माइनस x। इस प्रकार से बनाना है इसको। आया समझ में कैसे बनाए। अब क्या करेंगे अपन, उसमें क्या बोला, दोनों के पास क्या हो जाता है, फिर आगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देखो जॉन के पास x था, इसने 5 खो दिए, तो इसका कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया ना, कम हो गए। जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस x थे, उसमें से फिर 5 खो गए, तो ये जीवंती के कंचे हो गए पक्का। अब ये बोल रहा है वो कि इनका गुणनफल, खोने के बाद इनका गुणनफल, तो मैंने कोष्टक बना के दोनों का गुणा कर दिया, और इनका गुणनफल कितना बता रहा है वो, 124 है, ये 124 हो गया। ये बात आई समझ में। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, कोष्टक वगैरह को सोल्व करना हमको आता है। कोष्टक के बाहर की संख्या का अंदर की प्रत्येक संख्या से गुणा होता है, आगे वाला कोष्टक हो तो एक एक संख्या का सबसे गुणा होता है। अरे बात समझ में। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, ये तो होगा ही नहीं, x माइनस 5 ऐसा कैसा रहेगा, ये माइनस यहाँ लग गया, गुणा लग गया ना, ये 45 में से 5 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 40, और ये माइनस x है ही सही, है कि नहीं है, बराबर उधर क्या बचा है आपके पास, 124। लिखो इसको, इतना कर लिया। अब क्या होगा, इसका गुणा होगा, यही बना हुआ है उसमें पीछे भी, उसका आंसर भी अगर पेज पलटा के देखो, बाद में देख लेना, पहले समझ लो कैसे आया, उसमें बोलता नहीं है किताब में, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अब इसमें देखो कोष्टक का कोष्टक में कैसे गुणा होता है, ये जो आगे वाली संख्या रहेगी कोष्टक की, पहले इसका गुणा होगा, फिर बाद वाली संख्या इसका गुणा, पहले इसका गुणा करते तो इसका भी इन दोनों में होगा, पीछे वाले पूरे कोष्टक में होगा। इस x का 40 से हुआ तो क्या हो गया, 40x, इस x का इस x से हुआ, दोनों में एक बार माइनस आया तो माइनस लगेगा, दोनों में मिला के 2 माइनस आते तो प्लस हो जाता, माइनस एक ही बार आया ना, इसका ही खाली, आगे वाले के पास नहीं है, तो ये क्या हो गया, माइनस x स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर हो गया। अब आते हैं अगले वाले -5 पे, -5 का किससे गुणा होगा, प्लस के 40 से, तो कितना होगा, ये 4 5 20, 200, लेकिन काई का हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक संख्या प्लस की एक माइनस की। फिर -5 का काई से होगा, x से होगा, तो 5x हो जाएगा, काई का, प्लस का, क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ माइनस की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया है, 124। जोड़ घटा गुणा भाग जो होता है वो कर लो, इसमें कर लेते हैं। क्या करेंगे, 5x और 40x से मिलके कितना हो जाएगा, ये 45x, ये x स्क्वायर है, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, हो जाएगा माइनस कैसा कैसा, और फिर ये -200, और बराबर उधर क्या बचा है, 124 बचा है, 124 उधर। अब क्या करना है, अपने को द्विघात समीकरण बनानी है। मैंने एक उदाहरण बताया था ना मैं आपको, 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0, सारी चीज़ें पॉसिबल हो, जहाँ तक ये जो x स्क्वायर है इसको अपने को काय कर ले आना है, प्लस का। ये तो मन से एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ऐसी समीकरण रहती है, ऐसा रूप रहता है समीकरण का, ठीक है। तो ये प्लस का बनाना है, मतलब क्या करना है, सारी चीज़ों को उधर फेंक दें, इधर रख लेते हैं अपन खाली 0, ठीक है। उधर ले गए, पहले x स्क्वायर को ले गए, माइनस का था तो वो काय का हो गया, प्लस का। फिर ये 45x को ले गए तो ये काय का हो गया,
माइनस का, इधर प्लस का था, माइनस का हो गया ना। फिर 200 को उधर ले गए तो काई का हो गया, प्लस का 200 और प्लस 124 इधर था ही सही, था ही सही ना। तो अब क्या बन गई समीकरण अपनी, समीकरण बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस 45x, ये दोनों जुड़ गए तो प्लस 324 बराबर 0। ये गणितीय रूप हो गया। कर लिया, सही है गलत है, सही है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस, कर लोगे ऐसे कि नहीं कर पाओगे, सिंपल। अगला देखो कौन सा है इसका, इसका दूसरा भी लिखा हुआ है ना, इसका इस एग्जाम्पल का दूसरा भी लिखा हुआ है नीचे, पहले वाले एग्जाम्पल का क्या लिखा है दूसरा। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कर। देखो माना कि एक दिन में कितने खिलौने बनाए, माना कि एक दिन में x खिलौने बनाए, कितने बनाए, खिलौनों की संख्या एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी हो गई आपकी, x। ये तो बात समझ में आ गई आपको, है ना, उसने लिखा है ना ऐसा प्रतिदिन। मैंने पहले ही बोला था आपको कि मानना क्या है हमको, जो लास्ट में हमसे पूछा है उसने क्या पूछा है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब माना कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, x। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है उसमें, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब ये तो खिलौने हैं, नंबर है इसके एक 50-60 जितने खिलौने, और उसका मूल्य कितना है, जितने दिन में बनाए गए खिलौने हैं वो 55 में से माइनस करना। लिखा है उसने प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। मतलब कि इसका तो ये तो कीमत आ गई, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो गया, 55 में से जो प्रत्येक दिन खिलौने बन रहे हैं उसको घटा दो, तो ये मूल्य आ गया। ये बात आई समझ में कि नहीं आई। ये तो हमने मान लिया कि इतने खिलौने बना रहा है रोज वो, और हर खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से जितने खिलौने बना रहा है वो घटा दो, तो ये घटा दिया हमने, ये मूल्य हो गया, ठीक है। और टोटल लागत कितनी हो रही है उसकी, पूरी लागत कितनी बन रही है, 750 रुपये। अब लागत कैसे निकलती है समझ लो, उसने 10 खिलौने बनाए, अरे बात समझ में, और 10 खिलौने का मूल्य कितना है, 5 रुपये पर खिलौने का मूल्य, तो अपन सीधा निकाल लेते हैं 50। क्या क्या करा अपन ने, ये संख्या थी उसकी, है ना, और ये प्रत्येक का क्या था, मूल्य, तो उससे ये लागत वगैरह निकल गई, ये खर्च निकल गया। नहीं आ रही बात समझ में, कैसे करा अपन ने, ठीक है। ये देख लो संख्या कितनी है, 10, और उसका मूल्य से गुणा कर दिया। ऐसा बेट गेंद का भी निकालते थे, 5 बेट है और प्रत्येक बेट का मूल्य 5 रुपये, तो 50-25 कर देते अपन। तो उसी प्रकार से अपने पास संख्या कितनी है, x है, मूल्य कितना है अपने पास, 55 माइनस x, और ये आया। तो संख्या जो है x, जैसे ये 10 ली थी ऐसे ही x ले लिया, गुणित उसके मूल्य से गुणा कर दो, 55 माइनस x से गुणा कर दो, और बराबर कितना आ रहा है अपना 750, ठीक है। अब क्या होगा, कोष्टक के बाहर की संख्या का अंदर की प्रत्येक संख्या से गुणा होगा, तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर 750। कर लिया। अब क्या होगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अभी बोला मैंने, तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ उधर फेंक देते हैं, सारी उधर फेंकेंगे तो इधर क्या रह जाएगा, 0, उधर फेंका x तो काई का हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, 55 उधर फेंका तो काई का हो गया माइनस का 55x, और 750 को तो कुछ नहीं होगा, उधर ही पड़ा था, है ना। तो लास्ट में क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750, ये इसका गणितीय रूप हो गया। एग्जाम्पल में से आते हैं, कौन सा ये एग्जाम्पल, अब दूसरा वाला क्या लिखा है, जांच करना हमको द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है, उसमें एक जो एक्स ABCD रहेगा उसकी स्क्वायर कितनी आनी चाहिए, 2, 3 नहीं आनी चाहिए, है ना, और 1 भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 की, बाकी कितना भी हो, कम होगा चलेगा उससे, आ रही बात समझ में। 1 की स्क्वायर कितनी होनी चाहिए, 2। अब चेक करते हैं, चेक करने का तरीका क्या है, कोष्टक खोलो, इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले इसमें ये वाला लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, वो क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे खुलता था, आइडेंटिटी खुलती थी नहीं, तो ये a बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा b, a स्क्वायर होता है मतलब ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस है 2ab, 2a और b, तो 2 का गुणा होगा 2x, और फिर 2 का गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा ये 4x,
एक तो 2 है ही सही, a की वैल्यू भी x है, b की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 दूनी 4 और x हो जाएगा, -4x हो गया। फिर क्या होता प्लस बी स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर ये +1 तो है ही सही, बराबर उधर क्या है 2x - 3। अरे ये बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं सर्व समीका द्वारा। आइडेंटिटी भी लिख दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। x² - 4x + 16 + 1 बराबर 2x - 3 है ना। ये आइडेंटिटी भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी से हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है, रटने वाली चीज़ें अब खत्म हो रही है। x² - 4x + 16 + 1 ये तो खोलना आ गया, कैसे खोला, ये एक आइडेंटिटी थी, ऊपर स्क्वायर था इसके लिए एक सर्व समीका बनी हुई है, ये माइनस वाली है, ऐसी एक प्लस वाली बनी हुई है, कौन सी है a + b। उसमें भी क्या होता है आगे a का स्क्वायर होता है लेकिन बीच में प्लस का आ जाता है और फिर प्लस b का स्क्वायर है, +2ab आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है -2ab। अब ये रटनी पड़ेगी, 10th में आ गए यार बेटा, बार बार थोड़ी लिखूँगा मैं। 2-3 है ना, एक और कौन सी है इसमें, एक a² - b² होता है, तो क्या होता है एक बार a + b हो जाता है और एक बार a - b, 1 2 और 1 3 लिख लेना इसको, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं और देखो ध्यान से आगे इसमें, ये तो x² ऐसा कैसा रहेगा, ये माइनस क्या है 4x है, ये +16 और क्या हो गया 17, इस 2x को इधर लाया तो काई का हो गया माइनस का 2x, 3 को इधर लाया तो काई का हो गया प्लस का 3 बराबर 0। ये तो आ गई बात समझ में। अब ये इस x² से कोई कट सकता है, नहीं कटेगा, तो इसको ऐसा कैसा लिख लो, इसको और ये सोल्व हो सकते हैं, ये है ना एक ही प्रकार के हैं। तो 4x और 2x मिलके कितना हो जाएगा, माइनस के दोनों एक ही चीज़ के हैं, माइनस के हैं, तो 6x हो जाएगा। 17 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 20 बराबर 0, ये तो बन गई। तो ये क्या है, हाँ है ना द्विघात समीकरण, ये क्या नहीं है लिखा है उसमें, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ऐसा लिख देना क्वेश्चन में, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। एग्जाम्पल के दूसरे का दूसरा देखते हैं। अब इसको सोल्व करें, लिख रहे हो आप लोग के नहीं लिख रहे हो, ऐसा टाइम पास कर रहे हो। मार्कर कहाँ चला गया यार वो, देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, ये x है, इसका गुणा होगा, इस x का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये x² हो जाएगा और x से कम x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 8। अब ये क्या होगा, 2 कोष्ठक है, कौन से वाले हैं x + 2 x - 2, क्या होता है इसमें ये रहा ना a + b a - b, तो क्या हो जाता है a² - b² हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a² मतलब x² हो जाएगा x², और ये b है तो -b², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, ये आइडेंटिटी है ना यही वाली, a + b a - b आया तो a² - b² हो जाएगा। लिखा क्या नहीं लिखा, पक्का। अब देखो इसमें सारी चीज़ें इधर ले आएंगे, x² + x + 8 उधर से ले आए तो माइनस का x² प्लस का हो गया 4 बराबर, उधर क्या बच गया 0, बच गया 0 कि नहीं बचा, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है। ये x² प्लस का है, माइनस का कट जाएगा ना, फिर बचेगा x, 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं रही क्योंकि इसमें x सिंपल रह गया, x² रहा ही नहीं, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, आपको कैसे पता करना है, सिंपल गुणा करके चेक करना है। ये अगला देख लो, इस x का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें हुआ तो 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, x का क्या हो जाएगा x की स्क्वायर, फिर 2 का 3 से होगा तो 3x, ठीक है, बराबर उधर क्या है x² + 1, ये हो गया 2x² + 3x, उधर की चीज़ को इधर ले आए तो माइनस का x² और माइनस का 1, दोनों प्लस के थे, इधर आके दोनों काई के हो जाएंगे माइनस के। अब देखो ध्यान से, इसमें ये 2x² है, ये माइनस का x² है, मतलब 2 चीज़ में से एक चीज़ गई तो एक चीज़ बचेगी नहीं, और फिर ये क्या बचा, फिर 3x और बचा -1 बराबर 0, ये तो हो गई। तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण है। ये दूसरा एग्जांपल सोल्व हो गया आपका बेटा। इसको देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये प्लस वाली,
इसमें क्या होता है ए स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है 2ab होता है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab तो 2x और b 1 का गुणा होगा तो 2x एक कम 2x रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, b का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? ये a है ये b है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, 2ab तो 2 और a और b लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि b एक ही है, उसका गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। फिर इस 2 का गुणा होगा कोष्टक के अंदर बराबर, तो ये हो जाएगा 2x और 2 तिया 6। अभी सारी चीज़ें इधर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x सही प्लस 1 है, उधर से आया माइनस 2x और प्लस का हो गया 6 बराबर क्या हो गया ये 0। अब क्या होगा कटेगा कुछ, एक्स स्क्वायर तो नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, 6 और ये मिलके क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण। क्या है ये? द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, बीच का कुछ अपने को मतलब नहीं उससे, अपने एक्स की घात 2 आनी चाहिए। ठीक है, करो तो चेक पीछे, हाँ ना क्या लिखा है इसका। दूसरा क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा कैसा लिख देते हैं इसको बराबर, इधर माइनस 2 का 3 से होगा तो माइनस 6, माइनस 2 का 1 से होगा तो प्लस 2x। क्यों हो गया बताओ प्लस 2x? क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। ठीक है, और इस माइनस 2 का दोनों से होगा ना गुणा इनका, माइनस 2 का 3 से होगा तो क्या हो गया 2 तिया 6, एक माइनस का है इसलिए माइनस लग जाएगा, और ये माइनस का है फिर x से होगा, दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस का 2x बन जाएगा। ठीक है, अब इधर ले आते हैं इन चीज़ों को, इधर लाना पड़ता है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर ही है, 6 उधर से आया तो प्लस का 6, 2 उधर से आया तो माइनस का 2x। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिलकर हो गया माइनस 4x और प्लस 6 बराबर 0। ये भी है, देखो तो पीछे हाँ लिखा है क्या इसका। तीसरा देखें, x प्लस 2, इस x का पहले इन दोनों में गुणा होगा, फिर इस 2 का इन दोनों में गुणा होगा कोष्टक सोल्व करने में। ठीक है, इस x का इस x से हुआ तो x की घात 2, x का 1 से हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से कम x, माइनस 2 का फिर x से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 का 1 से होगा तो माइनस 2 1 कम माइनस 2। ठीक है, नहीं आया और मिला समझ में? आ गया, समय लगेगा थोड़ा बहुत तो। फिर इस क्या होगा, इस x का भी इन दोनों से होगा, इधर वाले कोष्टक की एक एक चीज़ का गुणा होता है उधर, इस x का इन दोनों से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3। एक्स स्क्वायर क्यों होता है ये पता है ना, ये तो छोटे बच्चों से बात है, x और x का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर अब माइनस 1 का इससे होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का x से होगा तो माइनस x बन जाएगा वो, फिर माइनस 1 का 3 से होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 3। ठीक है, लिख दिया इतना। अब देखो ध्यान से, फिर ये एक्स स्क्वायर है इधर, ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, 2x माइनस का में से प्लस का x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x बचेगा 1, क्योंकि माइनस के 2 थे, और क्या बचा है माइनस का 2। अब उधर से चीज़ें इधर ले आते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आया, ये काई का हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर आया, ये 3 आया उधर से, ये भी काई का हो गया माइनस का, ये x आया ये काई का हो गया प्लस का, और वो 3 आया वो भी काई का हो गया प्लस का, और बराबर क्या बच गया 0। काटा पीटी कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस का है ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये प्लस माइनस का ये भी कट गया, ये 3 में से 2 गया तो ये बचा लास्ट में माइनस 3x, और 3 में से 2 गया तो 1 बराबर 0। ये नहीं है, इसमें घात नहीं बची, द्विघात समीकरण नहीं है। चेक करो पीछे, नहीं है। चौथा बताओ फटाफट क्या है बोल के। 2x माइनस 1, हाँ आराम से बता दो कौन सा है। 2a कौन सा है, x माइनस 3 और 2x प्लस 1, x माइनस 3 अगला है 2x प्लस 1 और बराबर x बाहर है कोष्टक के अंदर, x प्लस 5, ऐसा ही है। करते हैं सोल्व इसको, ये वाला x है इसका इन दोनों में गुणा होगा, x का इसमें होगा तो x और 2x मिलके क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, 2 तो ऐसा कैसा, x और x मिलके क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर इस x का इस 1 से भी होगा तो प्लस x हो जाएगा, x से कम x, आगे का x निपट गया। अब 3 का गुणा होगा, माइनस 3 का इससे होगा तो 3 दूनी माइनस का 6x हो गया, फिर माइनस 3 का इससे होगा, माइनस का ध्यान हमेशा रखना है, जहाँ माइनस है उसको माइनस बोल के हल करना है, माइनस 3 का x से होगा तो माइनस 3 एक कम माइनस 3, फिर बराबर लगा दिया, इस x का इससे होगा तो क्या हो गया x स्क्वायर, फिर x का 5 से होगा तो कितना हो गया
5x। अब इधर ले आते हैं सारी चीज़ों को, फिर काटा पीटी करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा और बराबर क्या रह जाएगा अब 0। अब काटा पीटी करते हैं। 2x² में से एक x² गया तो क्या बचा x²। ऐसे अंडरलाइन कर देना ताकि आपको पता चल जाए कि ये सोल्व हो गया। ठीक है, x² वाली चीज़ें हो गई। अब नॉर्मल x वाली ढूंढ के करते हैं सब। तो नॉर्मल x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कैसे क्या है ये 6 का माइनस का 1 प्लस का, तो इसमें से कटेगा तो माइनस के 5 यहाँ बच जाएंगे और माइनस के 5 एक और है, तो दोनों मिला के क्या हो गया माइनस के 10x है ना, ये भी निपट गए। अब लास्ट में क्या बचा ये माइनस का 3 बराबर 0। ये तो है ना। चेक करो पीछे आंसर क्या लिखा है इसका। हाँ लिखा है क्या चौथे का, और फिर पांचवा बता दो है ना। पांचवा बताओ क्या लिखा है, पांचवा क्वेश्चन बता दो। 2x माइनस 1 कोष्टक x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, लिख लिया। करे सोल्व इसको भी। 2x का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2x का पहले ही पूरे कोष्टक में गुणा होगा। 2x का x में हुआ तो क्या हो गया 2x, x मिला के x²। फिर 2x का 3 से हुआ, माइनस का आ गया है 2 तिया 6x। फिर माइनस 1 का इससे होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का x। फिर माइनस का 3 से होगा तो हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि -1 और -3 है। ठीक है, बराबर उधर वाला भी हल कर देते हैं। x का इस x से होगा तो x², फिर x का -1 से होगा तो -x है ना। x का x एक कम x, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, एक माइनस है तो। फिर 5 का x से होगा तो कितना हो जाएगा 5x, 5 का x से होगा तो माइनस का 5। ठीक है, चीज़ें को इधर ले आते हैं। ये है 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, उधर से आया माइनस का x² हो जाएगा। ये x आया तो ये काई का हो जाएगा प्लस का, ये 5 आया तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये वाला 5 काई का हो जाएगा प्लस का बराबर 0। काटा पीटी कर देते हैं। स्क्वायर की चीज़ों को अंडरलाइन करके लिखते हैं। तो ये 2 प्लस का स्क्वायर है, माइनस का 1, दो चीज़ें में से एक चीज़ जाएगी तो एक चीज़ बच जाएगी है ना। इधर 2 के स्क्वायर है, इधर 1 की स्क्वायर है, खाली 2 में से 1 गया चला। अब 1 से x वाली हल करते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 6 और ये दोनों तो माइनस की है, तो ये तो हो गया माइनस का 7x है ना। और ये प्लस की है, यूँ भी देखो, देख माइनस का और एक प्लस का कट गया, इसको तो हटा दो पहले ही। फिर ये माइनस का 6 माइनस का 5 तो हो गया माइनस का 11x। ठीक है, और ये 3 और 5 कितना हो गया, ये प्लस का 8 बराबर 0। तो ये भी है, देखो तो पीछे लिखा है क्या, ये भी द्विघात समीकरण। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। तो पढ़िए, बाद में काम देगी ये तो नीचे लिखी हुई है इसको। ये 3 घात वाले की है ना, मैं बता दूंगा कैसे है इसको रटने का तरीका। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है आपका x² प्लस 3x, कौन सा है छठा वाला है ना, +1 बराबर। इसको हल करते हैं, कैसे होगा ये a माइनस b वाले आइडेंटिटी से क्या होती है, इसका स्क्वायर होता है तो a² होता है, माइनस एक बार 2ab हो जाता है, 2 और इन दोनों का गुणा, और फिर वापस में क्या होता है प्लस का b²। करते हैं इसको सोल्व। ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, लिख कर दूँ आगे, ये a² हो जाएगा, मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 और ax, और b क्या है वापस से 2, तो 2 दूनी 4 और x कितना हो गया है 4x, और प्लस 4 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4। नहीं आई बात समझ में, कैसे हुआ नहीं आया। अब क्या होगा, सारी चीज़ें इधर ले आओ। ये x² है, ये प्लस 3x है, प्लस 1 है, उधर का आया तो माइनस का x², उधर का 4 आया तो काई का हो गया प्लस का 4x, ये वाला 4 माइनस का हो गया, और बराबर वहाँ खसक गया, और उधर क्या बच गया सिर्फ 0। ठीक है, अब क्या होगा, x² को इसको हल कर देंगे, प्लस का माइनस का कट जाएगा। ये 3x से 4x से क्या हो जाएगा 7x, ये 1 और ये -4 है तो कितना बच जाएगा -3 बराबर 0। ये क्या हो गया, नहीं है, देखो तो पीछे नहीं ये लिखा है। ठीक है, अगले वाला सोल्व करें। अब अगले वाले में लग रही है ये वाली आइडेंटिटी। जब ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका a प्लस b की घात अगर 3 आ गई तो क्या होता है, पहले a की घात 3 होती है, आखिरी में क्या होता है b की घात
3 हो जाती है। ठीक है, तो बीच में क्या होता है, 3 लिखाता है और a की घात 2 और b, मतलब b की घात 1 रहेगी, a की घात कितनी रहेगी 2। फिर अगली बार वापस 3 लिखाएगा, a की 1 रहेगी और b की घात हो जाएगी 2 और फिर प्लस b की घात 3 है वो। रट लोगे कैसे रटना है इन दोनों की। देख तो शुरू में a की घात 3 हो गई, आखिरी में b की घात 3 हो गई। फिर बीच में 3 लिखना है संख्या वाला, a की घात हो जाएगी 2, b 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ABCD की 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो a की 2 ले लेंगे, b की 1 ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर a की 1 लेंगे अगली बार में और b की 2 लेंगे, दोनों में इनमें 3 रहेगा और इधर 3 घात है इसे। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, पर रहने दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से हल करेंगे, ये पूरा कोष्टक कैसा बन जाएगा, अब ऐसा बन जाएगा। हल करके देखते हैं, ये a है, ये क्या है, b है। तो पहले a की घात 3 होती है तो x की घात 3 हो गई। ठीक है, फिर प्लस क्या होता है, 3 a की घात 2 और b, तो 3 a की घात 2 मतलब x की घात 2। ठीक है, और b मतलब गुणित 2, ये 2 है ना b वाला, नहीं आई बात समझ में। प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 तो ऐसा कैसा, a मतलब x, b का स्क्वायर मतलब 2 की घात कितनी हो गई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का 2 में गुणा। फिर प्लस b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 कितना हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है ना। बराबर उधर क्या लिखा हुआ है, इस 2x का इन दोनों में गुणा होगा, ये तो अभी ये वाले हल हुआ है, इस 2x का इसमें गुणा हुआ तो 2x की स्क्वायर तो अंदर है, इसे एक और x मिल जाएगा इसको, तो x की घात 3 हो जाएगी। 2 घात तो अंदर थी, इसे एक और घात मिल गई, नहीं बात समझ में। और फिर इस 2x का माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x। अब ये x की घात 3 है, इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, प्लस 3x स्क्वायर और 2 हो गया तो ये हो गया 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 3 चौक 12x प्लस 8, उधर से इसको ले आते हैं तो वहाँ हो जाएगा माइनस 2x की घात 3 और प्लस का हो जाएगा 2x बराबर 0। काटा पीटी कर लेते हैं इसमें, ये x की घात 3 है, ये माइनस 2x की घात 3 है ना। तो माइनस की 2 चीज़ में से प्लस की 1 चीज़ चली जाएगी तो एक माइनस की चीज़ बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। ये एक्स स्क्वायर है और कोई सा स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये लिख लेंगे प्लस 6x स्क्वायर। ये 12x है और ये कितना है 2x, तो ये कितना हो जाएगा 14x और ये प्लस 8 ऐसा कैसा रहेगा बराबर 0। अब ये है कि नहीं है पीछे चेक करो, है चेक तो करो, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात इसमें कितनी आ गई 3। इसका नामकरण ही क्या है समीकरण का, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। जब हम एक जनरेशन की बात करते हैं तो 2 पे नहीं जा सकते, नीचे आ सकते हैं, हमारी बात समझ में। तो द्विघात समीकरण में नीचे का कचरा हो सकता है, ऊपर की चीज़ आएगी तो ये त्रिघात समीकरण बन गया। इसका नामकरण अब क्या हो गया, त्रिघात समीकरण। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब ये वाली बता दो, इधर नीचे लिख देता हूँ मैं। 8वां वाला बताओ फटाफट, क्या है x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 माइनस 1 प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। अब इसमें आ गया है माइनस। अब तो अब जो आइडेंटिटी अपन ने ये सोल्व करी थी ये काई की थी, प्लस की। एक ऐसी कैसी माइनस की भी लिख लो, ये सारी आइडेंटिटी लिखना बेटा, 4-5 आइडेंटिटी हो गई है। माइनस की भी लिख लो, माइनस की में क्या होगा, एक तो a की घात 3 हो जाएगी और आखिरी वाली b की घात 3 हो जाएगी माइनस में। इस माइनस में दिक्कत ऐसी रहती है कि ये तो प्लस था, सारी जगह प्लस लगा दिया। इस माइनस में हमको ये कैसे पता चलेगा कि किस जगह माइनस लगाना है किस जगह नहीं लगाना, कैसे पता चलेगा। माइनस किसके आगे है, b के आगे है, a के आगे। b जहाँ एक बार आएगा वहाँ माइनस लगेगा, b जहाँ 2 बार आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, b जहाँ 3 बार आ गया वापस से माइनस लगेगा। नॉर्मल बात है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ, देखो क्या होता है, एक बार 3a स्क्वायर b होता है, एक बार 3ab स्क्वायर होता है और एक b की घात 3 होता है। ये चारों चीज़ें आ गई है ना। अब इसमें प्लस माइनस का मैटर हो रहा है अपना। मैंने प्लस माइनस का क्या बताया, किस पे निर्भर करेगा, इस b पे। माइनस की संख्या 1 रहेगी तो माइनस लगता है, माइनस की संख्या 2 होती है तो प्लस हो जाता है, माइनस की संख्या वापस 3 होती है तो माइनस हो जाता है, माइनस की संख्या 4 होती है तो वापस प्लस हो जाता है। ये तो अपन पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो इसमें तो b आ ही नहीं रहा है तो ये तो प्लस का रहेगा। इसमें b आ रहा है, कितनी बार आ रहा है,
एक बार, तो ये माइनस का रहेगा। इसमें बी आ रहा है कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये प्लस का हो जाएगा। इसमें बी आ रहा है कितनी बार, 3 का, तो ये माइनस हो जाएगा। ये सिंपल हो गया। नहीं आई बात समझ में, आ गई पक्का। इसी आइडेंटिटी को यहाँ लगाते हैं अपन इस वाली में। पहले तो इसको लिख लेते हैं, ये x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर। अब इसमें क्या हो गया, ये a हो गया, ये माइनस b हो गया, और इसकी घात कितनी हो गई, 3। तो सबसे पहले क्या होगा, a की घात 3 मतलब इस x की घात 3, ठीक है। फिर लगेगा काई का साइन, माइनस का 3 गुणित a की घात कितनी हो जाएगी, 2, तो x की घात 2, और ये वाला पीछे वाला 2, ऐसा कैसा b, ऐसा कैसा, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ये b था, ये a था, तो ये 3a स्क्वायर b हो गया। ये होता है ना 3a की घात 2b, ये आइडेंटिटी सोल्व कर रहे हैं अपन। पहले a की घात 3 हो गया, फिर 3a की घात 2 और b हो गया, फिर अगला साइन काई का आएगा, प्लस का, फिर 3 ऐसा कैसा, a मतलब क्या हो गया x, b मतलब 2 का गुण स्क्वायर कितना होता है 4, ये 2 है ना यहाँ पे। फिर क्या है माइनस b मतलब 2 की घात 3, तो सीधा 8 ही लिख देता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता थे। 2 की घात 3 कैसे देखते हो यार तुम, ट्यूबलाइट जैसे। 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये सीधा 8 लिख दिया। छोटे बच्चे थोड़ी ना अपन यार एक एक चीज़ें लिखते रहेंगे। x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। मतलब ये माइनस है, इसको अंदर को पूरा सोल्व करो, 3 दूनी 6, तो ये हो गया माइनस 6x स्क्वेयर। ये प्लस कितना हो गया, 3 चौक 12x, और ये कितना हो गया माइनस का 8। इधर ले आते हैं चीज़ें सारी। ये हो गया x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1, माइनस में हो जाएगा x की पावर 3 माइनस, फिर हो जाएगा प्लस 6x स्क्वेयर, माइनस का हो जाएगा 12x, और प्लस का हो जाएगा 8। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर से सारी चीज़ें इधर आ रही है, उधर कुछ नहीं बचा, तो बराबर क्या कर दिया अपन ने, 0। ठीक है, लिखा यहाँ तक। अब ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, x की घात 3 कट गया। फिर बचा माइनस का 4x स्क्वेयर प्लस का 6x स्क्वेयर, कितना हो जाएगा ये, प्लस के 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 का x स्क्वेयर, ठीक है। फिर बचा है माइनस का x और माइनस का 12x, तो माइनस का 13x, फिर 1 और 8 तो प्लस का 9 बराबर 0, तो ये है, ये द्विघात समीकरण है। कर लिया। चौड़ाई मान लेते हैं, जिससे जिसको रिलेट किया गया है उसको मान लेते हैं। क्या लिखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिख दो सबसे पहले। तो क्या लिखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है बताओ फटाफट, जो दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई, दो चीज़ और देखनी है इसमें। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक की, किसकी तुलना की गई है, लंबाई की, किससे की गई है, चौड़ाई से। तो मानना हमको क्या पड़ेगा, चौड़ाई, माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी बताओ। उसने बोला ना चौड़ाई के क्या है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई अगर x है तो x का दुगना कितना हो जाएगा, 2x, और उससे भी एक अधिक मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगी, मार्कर बहुत दिक्कत दे रहा है यार बेटा, देखो रे कोई हो तो। लंबाई क्या हो जाएगी, इसके दुगुने 2x से कितने अधिक है, एक अधिक, 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगी। अब हम जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल लिखो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है बताओ फटाफट, लंबाई है इसकी 2x प्लस 1, और चौड़ाई है गुणित में x बराबर इसका कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये कोष्टक के बाहर है, इसका इन दोनों से गुणा हो जाएगा, इस x का इससे भी होगा, इससे हुआ तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, इससे हुआ तो प्लस का x,
528 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। चेक करो पीछे आंसर क्या है। बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? दो क्रमागत पूर्णांक। लिखो फटाफट, दो क्रमागत पूर्णांक। दो क्रमागत पूर्णांक ऐसा लिखा है। दो क्रमागत पूर्णांक मतलब क्या होता है? अगर एक 11 है तो दूसरा क्या होगा? 12। एक 51 है दूसरा कौन सा होगा? 52। एक 81 है दूसरा कौन सा होगा? 82। एक 69 है दूसरा कौन सा होगा? 68। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि एक कोई सा है तो दूसरा उससे एक ज़्यादा होगा, है ना। तो माना कि एक पूर्णांक, लिखो इसमें, माना कि एक पूर्णांक क्या है? एक नंबर क्या है? x है। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दिमाग लगा के बताओ फटाफट। इससे एक ज़्यादा मतलब x+1 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? सिंपल है यार। एक 15 होता तो एक 15 + 1 16 हो जाता। अब क्या होगा? दोनों का गुणनफल बोला है उसने, तो x गुणित ये हो गया x+1, दोनों का गुणा क्या होता है? बताया ना उसने, गुणनफल क्या है? 306 है। पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण निकालनी। x का x से गुणा होगा तो x², x का 1 से होगा तो प्लस x, माइनस 306 इधर आ जाएगा, बराबर उधर क्या बच जाएगा? 0। ये हो गई आपकी द्विघात समीकरण। देखो पीछे फटाफट आंसर यही है। मिटा दूँ अब इसको। बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लिखो, माना कि जो ज्ञात करनी है वो, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है? जो हमें ज्ञात करना है वो मानना है। ये बात हमेशा रट लेना दिमाग में, अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है। क्या है? उसकी वर्तमान आयु 1 है। अगर रोहन की वर्तमान आयु 1 से है तो उसने क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया है कि रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? x + 26। आगे बात समझ में? ये अभी की है वर्तमान की आयु। अब उसने क्या बोला है? उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की तो हो जाएगी x + 3, माता जी की हो जाएगी x + 26 + 3। ये x + 26 तो वर्तमान है, इसकी वर्तमान है। 3 वर्ष पश्चात मतलब दोनों में 3 का गुणा कर दिया, 3 जोड़ दिया। और इन दोनों को 3 वर्ष पश्चात के बाद जो उम्र होगी उसका गुणनफल कितना बता रहा है वो? 360। ये हो गया मेन टर्म। अब क्या होता है? इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। x + 3, ये वाला 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा ना। अब क्या होगा? अपन ने अभी करा ना, बहुत सारे क्वेश्चन करे। इस x का इन दोनों में गुणा, ठीक है, x का इन दोनों में होगा तो ये हो गया x²। इस x का इसमें हुआ तो कितना हो गया? ये 29x। ये x का काम हो गया। अब 3 का करते हैं। 3 का इससे हुआ तो कितना हो गया? +3x। 3 का इससे हुआ तो 30 तिया कितना होता है? 90। 90 से 3 कम कर दो, 1 कम है ना, तो 3 बार 1 कम हो जाएगा। 87, 87 बराबर कितना हो गया है? 360। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² कर लिया, इस x को जोड़ा तो हो गया 32x। हो गया ना, 29 3 32। और ये क्या है इधर? +87 माइनस का क्या हो जाएगा? 360 बराबर 0। घटाओ 360 में से 87, 360 में से 87 घटाया, 10 में से 7 गया तो 3, 5, 15 में से 8 गया तो 7, 273। x² + 32x माइनस 273, क्योंकि -360 जो है वो काई का है? माइनस का है। ये हो गई आपकी द्विघात समीकरण। पीछे चेक करो फटाफट। अतः प्राप्त द्विघात समीकरण, ऐसा पूरा लिखना है। क्या लिखना है? अतः प्राप्त द्विघात समीकरण की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करनी है वो मान लो फटाफट। माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। 1 किलोमीटर पर आवर है। लिख लिया। शब्द क्या आ गया फिजिक्स का इसमें? स्पीड, चाल। क्या आ गया? स्पीड, चाल। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है
दूरी, जितनी दूरी तय करी और कितने समय में तय कर ली। 5 किलोमीटर गए तो कितने में गए, आधे घंटे में, तो उसका क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे निकालते हैं उसकी दूरी बटा क्या लिखते हैं, समय। क्या होगा, समय भाग में इधर जाके कायम हो जाएगा गुणा में, तो समय यहाँ पर आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में। और दूरी उधर है कितनी है, दूरी तो ऐसी कैसी रहेगी, और बटा में क्या आ जाएगी इसमें, चाल। अब समय अपने को निकालना है x के रूप में, तो दूरी है आपकी कितनी 480 और चाल कितनी है x, तो ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, समय हो गया। अरे यार ये मार्कर आखिरी टाइम पे क्यों परेशान कर रहा है। ये समझ में आया था ना, समय पहले निकाले तो अपन ने x के रूप में। अब चाल क्या कर रही है अपने को, 8 कम करनी है, तो समय क्या होगा 3 घंटे बढ़ जाएगा। अब इसको मना कर दे उसको। अब इसको क्या करना है, इसमें सूत्र में रखना है। हाँ इधर से ले लो, ये बढ़िया रहेगा। अब देखो, अब चाल क्या हो गई है, चाल हो गई आपकी x - 8 हो गई, ये बदलने वाली। दूरी तो वही रहेगी, चाल कम करोगे ज़्यादा करो उतना ही जाना है। ठीक है, और समय क्या हो गया आपका 480 बटा x प्लस 3, ये हो गया 480 बटा x प्लस 3। अब इसको इधर ले आएंगे, ये वाला है आपका x - 8, ये इधर आएगा तो कोष्टक में हो जाएगा 480 बटा x प्लस 3। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया। ये पूरा भाग में था, इधर आके कायम हो गया इसके साथ गुणा में, और उधर क्या बचा है आपके पास 480। ये आई चीज़ समझ में कि नहीं आई, आई पक्का। अब क्या होगा, इस x का इसमें गुणा करते हैं, करें, इस x का इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 480 x बटा x, तो 1 से x कट गया है ना। फिर x का इससे होगा तो ये कितना हो गया 3x हो गया। फिर अब क्या होगा, -8 का इससे होगा, करो -8 का गुणा इससे, तो ये माइनस हो जाएगा 8 शून्य 0 8 64 का 4 हासिल आया 6, 8 चौक 32 और 6 38 बटा x, और फिर 8 का इससे होगा तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, और बराबर क्या है उधर ये 480। कर लिया, सोल के नहीं करा इतना पक्का। अब देखना ध्यान से इसको, यहाँ तक कर लिया सोल, जोड़ घटाओ गुणा भाग करा है, इससे भी इतना कंफ्यूज मत होना। इस x का इसमें गुणा करा तो 480 x आया, बटा में x था कट गया। ठीक है, फिर x का इससे हुआ तो कितना हो गया 3x। -8 का ऊपर की संख्या में गुणा होगा, नीचे की ऐसी कैसी आएगी। ठीक है, -8 का इसमें हुआ तो कितना हो गया ये -24, और उधर ये वो 480। अब मैं इस चीज़ को ऐसा कैसा लिखता हूँ, देखो ध्यान से, ये 480 इधर है, ये उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचा अपने पास 3x - 3840 बटा x -24, उधर क्या था आपके पास 480, ये 480 उधर गया तो काई का हो गया, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का मतलब ये क्या हो गया पूरा कट गया, बचा क्या उधर 0। अब ये बटा में 1 से है ना, इसके बटा में क्या है 1 है, इसके बटा में क्या है 1 है, यहाँ भी 1 लाना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लाना पड़ेगा, ये तो करते आए पहले अपन। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1 से गुणा होगा, यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1 से गुणा होगा। आ रही बात समझ में। इस x का ऊपर से गुणा होगा तो ये हो गया 3x की घात 2 हो गया ना, x से x मिला के। फिर इसमें तो कुछ नहीं करना, बटा में x हो गया इसके, माइनस ये हो गया 3840 बटा x, माइनस ये क्या हो गया 24x बटा x, बराबर उधर क्या बचा है 0। अब तीनों का x क्या होगा, इसका कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा ना कॉमन, तो क्या हो गया 3x² हो गया, तीनों के आ गया ना, पहला तीनों के नहीं था, अपन ने तीनों को बना दिया। फिर क्या हो गया ये 3840 हो गया, माइनस हो गया ये 24x, और बराबर उधर क्या हो गया, अब ये पूरे का x कॉमन आ जाएगा, ये उधर हो जाएगा तो 0 से x का गुणा होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, उधर जाके भी खाली 0 रह जाएगा। नहीं आई बात समझ में। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 ही रहता है, ये x पूरे के भाग से उधर चला गया, ये बन गया आपकी द्विघात समीकरण। इसको और सिंपल कर सकते हैं क्या, 3 से पूरी में भाग भी दे सकते हैं अपन, दे के देखते हैं। 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये x², इसमें भाग दिया 3 1 कम 3, फिर 8 उतारा 3 दूनी 6, 2 बचा 3 8 24, 0 और 8 तिया 24, 8x बराबर 0। आगे पीछे कर लेते हैं, x² - 8x - 1280 बराबर 0। देखो तो क्या है आंसर पीछे।